दोस्तों समय बहुत कम बचा है और इस कम समय के अंदर क्या ऐसा किया जाए कि आपके पास में फरवरी का जो 25 दिन बचे हैं और मार्च के आपके पास जो 10 दिन बचे हैं, उस लास्ट के टाइम पे कई बार ये होता है कि लास्ट में कहीं आकर के ना पूरा गेम चेंज कर देते हैं। पहले बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत नहीं की होती, लेकिन कुछ बच्चों के पास ऐसी टेक्निक होती है कि जो कि पूरे के पूरे गेम को चेंज कर सकते हैं। तो बच्चा, मेरी ये जो बातचीत रहने वाली है ना, ये 2 पक्षों में डिवाइडेड है, 2 टाइप से। क्योंकि एक तो वो है जो बच्चा अभी अपने सिलेबस को कर रहा है, उसको 5-10 दिन 15 दिन लगेंगे अभी, ठीक है। और दूसरा बच्चा वो है कि जो करके बैठा हुआ है। तो मैं दोनों बच्चों को लेकर के चलूंगा और दोनों बच्चों को ही बात बताऊंगा यहाँ पे जो आपको करना है। तो जिनका तो सिलेबस मान लो कि 2 4 5 टॉपिक रह गए हैं, तो वो उस हिसाब से सोच लेना, है ना। जिनका हो गया है वो पूरे टॉपिक के हिसाब से सोच लेना। तो बच्चों, 35 डेज के अंदर आप लोगों को लास्ट में सबसे बेस्ट जो चीज आपके लिए होती है वो होती है मॉक टेस्ट। लेकिन मॉक टेस्ट लगाने से पहले आपको चीजों का पता होना चाहिए, टॉपिक पढ़े हुए होने चाहिए। तो आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। अगर मॉक टेस्ट आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हो या कंप्लीट आपने किया और आपको नहीं उतना उसका रिजल्ट मिल पा रहा, स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो आप एक बात मेरी मान करके सेक्शनल मॉक को देना स्टार्ट करो। कौन से मॉक को? सेक्शनल मॉक को। इसका मतलब सर, इसका मतलब क्या होता है, एक सब्जेक्ट पे हमारी कमांड बन जाती है, ठीक है ना। सेक्शनल मॉक को अगर आप देना स्टार्ट करेंगे तो आप सब्जेक्ट वाइज जाएंगे। कैसे जाएंगे मेरे बच्चे? सब्जेक्ट वाइज जाएंगे। जैसे आप लोगों को क्वांट से स्टार्ट कर लेना है, तो आपको क्वांट के ही 3 4 सेट लगाने हैं, फिर रीजनिंग के लगाने हैं, फिर इंग्लिश के लगाने हैं। इन 3 चीजों का मॉक लगाना है आप लोगों को। और जब आप लोगों का स्टैटिक, सीए और कंप्यूटर, ये पोर्शन आप तब इंक्लूड करें जब आप कंप्लीट मॉक लगाते हैं, तब आप इसको शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखना कि अब आप लोगों को जो चीजें हो गई, जैसे मान लो किसी का तो पूरा सिलेबस हो गया, किसी के मान लो टॉपिक 12 15 जितने भी हुए हैं, ठीक है, 8 हुए हैं चाहे। अब आप लोगों को जो रिवीजन करना है ना, वो बड़ा स्मार्ट तरीके से करना है। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आप परसेंटेज उठाएं और परसेंटेज को पढ़ते रहें और अब 4 घंटे निकाल दें, ठीक है, फिर आप प्रॉफिट लॉस उठाएं फिर 3 घंटे नहीं, इतना टाइम नहीं है। अब स्मार्ट रिवीजन करना पड़ेगा। स्मार्ट रिवीजन कैसे करना है? आप लोगों को एक साथ 4 5 टॉपिक उठाने हैं। उन 4 5 टॉपिक के नोट्स जो आपके पास में है, जो क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, वो आप लोग वहां से उनको पढ़ लीजिए। जो नोट्स थे फटाफट से पढ़ा, परसेंटेज के सारे टाइप देख लिए, प्रॉफिट एंड लॉस के सारे टाइप देख लिए, सिंपल इंटरेस्ट के सारे टाइप देख लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे टाइप देख लिए। चलो, अब इसके बाद में आपको करने हैं क्वेश्चंस, और वो भी एक साथ मिक्स क्वेश्चंस उन 4 5 चैप्टर्स के जो भी आपने चूज किए हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास में कोई भी बुक हो जिससे आप लोगों को इन चारों पांचों के क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं। आपने पहले वाले से किए, पहले चैप्टर से परसेंटेज से आपने क्वेश्चन किए 10 12, फिर आपने दूसरे चैप्टर से परसेंटेज, दूसरा जो आपका था प्रॉफिट लॉस, तीसरे से किए, चौथे से किए। अब आप लोगों को यहाँ पे चारों का जो है ना एक साथ रिवीजन, ऐसा नहीं है कि आपको परसेंटेज के 50 करने हैं, नहीं। जो आपका अलग डिफरेंट क्वेश्चन लगे, आप लोगों को मुश्किल क्वेश्चन लगे, जो आपको लगे कि मुझे क्वेश्चन ट्राई करना है, रेंडमली आप कोई भी उठा के कर लीजिए, रेंडमली, कोई चुनना नहीं है, रेंडमली आपको क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, ऐसा ही आपने दूसरा जो सब्जेक्ट उठा रखा है उसके लिए कर लेंगे। मान लो आप लोगों ने रीजनिंग उठा रखी है, तो रीजनिंग के लिए आप यही काम कर सकते हैं। मैं भी ऐसे रिवीजन किया करता। एसएससी का एग्जाम मैंने दिया था, एसएससी एग्जाम मैंने किया था क्लियर 2015 में। तो मैं उस समय पे उसी तरीके से रिवीजन करता था। अब जैसे आपने यहाँ पे 4 लिए, फिर दूसरे 4 लिए, फिर तीसरे 4 लिए, मान लो आपने यहाँ पे 3 4 दिन के अंदर ये 12 15 टॉपिक का रिवीजन ऐसे किया, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको एक दिन देना है जिसमें आपको फुल कंप्लीट रिवीजन करना है। कंप्लीट रिवीजन करोगे कैसे? रिवीजन करने का बेस्ट तरीका होता है, जो आपके पास में असाइनमेंट्स हैं, या तो आप उनको सॉल्व कर लीजिए, पूरे पूरे कंप्लीट कंप्लीट सॉल्व कर लो। एक दिन बैठो, सारे के सारे असाइनमेंट लेके बैठो, क्वेश्चन 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 सिर्फ सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। बहुत अपने को अच्छे से नोट्स नहीं बनाने, बस सिर्फ आंसर निकालना है। अगर आपने वो कर लिए हैं तो आप कोई भी बुक, अगर आपको बुक नहीं मिल पा रही है तो बुक आप मंगा सकते हो। बुक का मैंने आपको बताया ही हुआ है। आप लोगों के CU QP 12 के लिए पूरे के पूरे क्वांट रीजनिंग की बुक है, जीएस के लिए, कंप्यूटर के लिए, जीए के लिए, सबके लिए बुक है। तो आप पूरा पूरा किट मंगा लो, 1000 1100 रुपए की आ जाएगी। उसमें सारी किताबें आ जाएंगी, उससे आप बढ़िया आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन आपको अप टू द मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया हुआ, अड्डा की साइट पे जाके आप Y89 कोड लगा के इसको ले सकते हो। 11 वालों की अलग किट है, 12 वालों की अलग किट है। तो ये बुक से आप क्वेश्चंस करके रिवीजन कीजिए। और साथ ही साथ अब यहाँ पे जो बच गया आपका जीएस वाला पोर्शन, जीएस वाले पोर्शन के अंदर मेरे बच्चे आप लोगों को क्या करना है, अब
सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करना है। जैसे मान लो आपको मैं बोलूँ तो ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री लेके बैठे हो 6 दिन तक हिस्ट्री पढ़ रहे हो, भाई जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएगा ना वो पढ़ो। आपको सबसे पहले कवर करना है यहाँ पे स्टैटिक, समझ गए? स्टैटिक जीके को आपको कवर करना है। स्टैटिक में आप लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से अवार्ड आपको पढ़ने हैं, है ना, कौन कौन से जो अभी क्या बोलते हैं बुक्स कौन कौन सी अभी रिसेंट आई हैं, स्पोर्ट्स के अंदर क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो अभी रिसेंट जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्या क्या हुई हैं, किसी देश का अगर कोई सीएम पीएम चेंज हुआ है या किसी स्टेट का कोई नया सीएम बना है या कहाँ कहाँ पे चुनाव हुए थे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को करंट अफेयर की क्लासेस की मैराथन अपने चैनल पर भी होती रहती हैं, जहाँ से भी आपको बेस्ट मिले 2-2 3-3 महीने का करंट अफेयर आप एक साथ कहीं से भी लेकर के करो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप करंट अफेयर का कोई भी क्लास अटेंड करें प्रॉपरली, उसके नोट्स जरूर बनाना। अगर आपने 3 घंटे की क्लास देखी है ना, तो ये नोट्स बने हुए होंगे, तो आप इसको 30 मिनट में अच्छे से रिवाइज कर सकते हो अगर आप दोबारा देखोगे तो। नहीं तो आपको पूरी क्लास दोबारा रिवाइज 3 घंटे की दोबारा देखनी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें का फ़र्क होता है, ये यहाँ पे डिफरेंस होता है बच्चा। तो इस तरह से आप लोगों को प्रॉपर जो है जीएस के अंदर स्टैटिक सबसे पहले लेना है, उसके बाद ये ले लीजिए करंट अफेयर। और उसमें जो सब्जेक्ट है, जैसे आपका साइंस है, साइंस से क्वेश्चन आता ही आता है, पॉलिटिकल साइंस से आपका क्वेश्चन आता है, इन सब्जेक्ट को उठाओ। आपने अगर एक सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं भैया, एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है ना भी आए, एक क्वेश्चन आ जाए, दो आ जाए। और आपको अलग से पूरे चैप्टर हिस्ट्री के पूरे ज्योग्राफी के नहीं पढ़ने। स्टैटिक जीके के अंदर जो आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है, जैसे मान लो ज्योग्राफी क्या है, नेशनल पार्क पढ़ लिया आपने, वर्ल्ड में कौन कौन से दर्रे हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, इस टाइप का जो है ना ज्योग्राफी, वो पढ़ो आप। ऐसा नहीं है कि आप पूरी की पूरी बुक ले आए बड़ी सारी और उसको पढ़ रहे हो, नहीं, आपको मेजरली मोटी मोटी चीजें पढ़नी है, इस पे केंद्रित होना है, आपको फोकस होना है इसके ऊपर। इसी से करंट अफेयर रिलेट करके पढ़ो, इसी से आप हिस्ट्री ज्योग्राफी रिलेट करके पढ़ो। तो इस तरह से आप लोगों को, या आपको अगर क्विजेज मिलती हैं करंट अफेयर्स की, ज़्यादा से ज़्यादा क्विजेज दो आप। मैगजीन आती है आपकी मंथली वाली, 3-4 महीने की मंथली मैगजीन पढ़ लो। तो ये सारी चीज़ें आप करते हुए चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। या आप लोगों को प्रॉपर टॉपिक वाइज क्लासेस चाहिए तो आप बैच ले सकते हो, है ना। बैच आपका सी ओ क्यू पी 11 और 12 दोनों के लिए, है ना, 11 और 12 दोनों के लिए है। तो आपका जो विक्ट्री बैच है उसकी क्लासेस अभी शुरू हो जाएंगी 7 फरवरी से, तो उसको आप ले सकते हो, तो आपके लिए सबसे बढ़िया है। उसमें फिर आपको ये है कि रिवीजन की टेंशन नहीं रहेगी, आपका रिवीजन वहाँ पे साथ साथ में होता रहेगा। आज क्लास की रिवीजन, क्लास की रिवीजन, तो पिछले वाली चीज़ों का भी रिवीजन करना आसान रहता है। और वहाँ पे फिर आपको बुक वगैरह का भी वो नहीं रहेगा, तो आपको वहाँ पे क्लास नोट्स मिलते रहेंगे। बाकी आपको अगर बैच परचेज करना है तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, बुक लेनी है या टेस्ट सीरीज लेनी है तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, है ना। इस तरह से आप ऑल कोर्सेज पे जा करके ये यूजी पीजी पे गए और ये सीयूटी पीजी पे गए, तो यहाँ पे ना अपने को ये दिख जाएगा कौन सा है, ये आपका विक्ट्री बैच है एमबीए के लिए, ये आपका 11 वाला आ गया। तो इस पे आप गए तो ये आपका यहाँ 66204 का है, इस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 15% का। और इसको 20% या 18% तक लेके जाना है तो आप कोड लगा लेना Y829, इससे आपका जो डिस्काउंट है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। बुक चाहिए तो यहाँ पे आपका बुक वाला ऑप्शन भी है, ये देखो कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये रहा बुक्स। बुक्स चाहिए तो ये बुक्स मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, जो भी आपको चाहिए Y829 कोड लगा के आपको सारी चीज़ें यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। और कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, कुछ पूछना हो, मन में सवाल हो, तो आप लोग यहाँ पे amit.sharma@adda247 adda247.com, इस पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, पूछ सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँ। थैंक यू, शुक्रिया।